नमस्कार, मैं पूनम पाठक आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में सुनाने आई हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Myself P.K. Pathak reciting the 11th sloka of second chapter of Gita. श्री भगवान उवाच अशोच्यानन् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडितपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं। The blessed Lord said, Arjuna, you grieve for those who should not be grieved or at, yet speak as if a man of wisdom. The wise grieve neither for the living nor for the dead. अशोच्यानन् वशोचस्त्वम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ज्ञान दे रहे हैं। वो अर्जुन को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। पहला ज्ञान का उन्होंने शरीर और शरीरी से शुरू किया है। भगवान शरीर को बता रहे हैं कि ये जो हमें दिखता है, जो दिख रहा है वो शरीर है। आपका शरीर, मेरा शरीर, उनका शरीर, सबों का शरीर, ये जो दिखाई देता है वो शरीर है। शरीरी, आत्मा, सोल, स्पिरिट जो दिखाई नहीं देती। भगवान अर्जुन को शरीर और शरीरी से अपने ज्ञान की बातें शुरू की है। अशोच्यानन् वशोचस्त्वम्, यानी संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। शरीरी तो अविनाशी है परंतु शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। फिर अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं है। और विनाशी का विनाश होता ही है, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक के होने में तो केवल मूर्खता ही है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रारब्ध के अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता ही है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, अंत में भी नहीं रहेगी। इस बीच क्षण भर की स्थायी नहीं रहती, इस बीच वो क्षण भर भी स्थायी नहीं रहती। तो अगर वो अस्थायी रहती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष विषाद करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। गतासून अगतासूनश्च का अर्थ हुआ सबके पिंड प्राण का वियोग निश्चित है। इनमें से किसी का पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। स्कंद पुराण के ब्रह्म सेतु में कहा गया है, मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं, ग्रहण करते हैं। पंचतंत्र में मित्र भेद में 365वां श्लोक में कहा गया है,
मृतात्मा को अपने बंधु बांधवों के द्वारा त्यक्त कफयुक्त आंसुओं को विवश होकर ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए रोना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपने शक्ति के अनुसार मृतात्मा की और्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिए। पिंड और जल नहीं मिलने के कारण पितरों का पतन हो जाता है। गतासून के लिए पिंड देना, पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं है, प्रत्युत विचार का विषय है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। चिंता चिता समान, ये लोकोक्ति भी है। घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद आप चिंता में उनके बारे में सोचते हुए, रोते हुए बिता देते हैं। उनका जो कर्तव्य है, उनके प्रति पिंड देना, उनको आहार देना, जो पिंडों के माध्यम से हम लोग देते हैं अपने पितरों को, और कर्म करते हैं, पाठ करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में समय को बिताना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्य और असत्य, विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। वह पंडा जिनकी बुद्धि विकसित हो गई है, उसे ही पंडित कहते हैं। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित हैं। एक जड़ है, एक चेतन है। एक नाशवान है और दूसरा अविनाशी है। एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता और शरीर में परिवर्तन होता है। और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। आत्मा कभी नहीं मरता। गीता के 8वें अध्याय में भूतग्रामः स एवायम् का अर्थ है शरीर और शरीरी दोनों तो अशोच्य है। शरीर तो निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी से भेद से आरंभ हुआ है। अतः जब मैं शरीर हूँ, यह भाव रहेगा तब तक किसी भी उपदेश को सुनते रहें और साधना भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। येन सर्वम इदम ततम एक देशीय, तुम चित्तमय लोग के निवासी हो। शरीर जड़ संसार का निवासी है, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। ममई वासो जीव लोक, शरीर प्रकृति का अंश है, तुम निरंतर अमरताम रहते हो। शरीर निरंतर मृत्यु में है, शरीरी सर्वगतः। येन सर्वम इदं ततम्, इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। यहाँ पे आज का श्लोक को विराम देते हुए मैं कुछ बातें अपने युवा पीढ़ी से अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं जब आज का ये पहला श्लोक पढ़ी तो मेरे मन में ये प्रश्न आया और उत्तर भी मेरे मन में आया कि अगर हम अपने युवा पीढ़ी को अनुरोध करें, मैं आज गीता जी भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली अमृत वाणी शरीर और शरीरी को पढ़ी, आप लोगों को सरल और सहज भाषा में सुनाई, शायद अच्छा लगा होगा। युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूँगी, विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि आज के इस दौर में गीता जी से बढ़िया कोई मोटिवेशनल ग्रंथ नहीं है, हो ही नहीं सकता। भगवान अपने जीवन, आपके जीवन की जितनी भी समस्या को कैसे आप हैंडल करें,
आप अपने जीवन को कैसे जिए वो बताते हैं। आप सब जरूर पढ़ें, ये विनम्र निवेदन है मेरा ये मानना है, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण से अच्छा कोई मोटिवेटर हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।